दोस्तों, उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर होने वाला तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों में जज्बा ईमानी जगाने में मसरूफ़ है। मगर दुबई और सऊदी अरब की तरफ से इस ड्रामा को बैन भी कर दिया गया है। इस ड्रामा में दुनिया भर के मुसलमानों को अर्तुगरुल गाजी से जुनूनी लगाव हो चुका है और इस ड्रामा में जब कोई गद्दार मरता है तो सबको खुशी होती है, और जब कोई असली मुजाहिद इस सीरियल में शहीद होता है तो इसके गम में दिन रात स्टेटस लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो भी अर्तुगरुल गाजी में होने वाली 10 ऐसी अमवात के बारे में है जिनके मरने पर ड्रामा को देखने वाले हकीकत में रो पड़े। तो चलिए जानते हैं लोगों के बारे में। नंबर 1, शहीर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं हलीमा सुल्तान के भाई शहीर के बारे में। शहीर की ज़िंदगी मुश्किलात में गिरी हुई थी और बचपन से ही शाही ख़ानदान का चश्मो चराग होने की वजह से वो दुश्मनों से भागते हुए अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार देता है और फिर भी आखिर इसे उम्री में ही शहादत नसीब हो जाती है। और हलीमा सुल्तान अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती है, जो कि एक तकलीफ दे मरहला होता है। लेकिन शहीर की शहादत इस वजह से भी इज्जत अफजा थी क्योंकि वो आखिर तक अपने कबीले के लोगों के साथ वफादारी करता है। नंबर 2, सुलेमान शाह। दोस्तों, सुलेमान शाह जो कई कबीले के सरदार भी थे और अर्तुगरुल के वालिद भी थे, इनकी मौत अपने तो प्यारे बेटों की बाहों में हुई क्योंकि सुलेमान शाह अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुके थे। तो ये मौत थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी और इस शहादत की तवक्को इसलिए भी थी कि इनकी मौत के फ़ौरन बाद जैसे कहानी आगे बढ़ी और एक नया रूह कहानी के अंदर पैदा हुआ, इसने साथ साथ काई कबीले की सियासत के अंदर एक खला पैदा किया। वही सुलेमान शाह का जो अपना ख़ानदान था, इसके लिए भी ये नुकसान बहुत बड़ा था। नंबर 3, शमसा आल। दोस्तों, एक हंसता मुस्कुराता खुश शक्ल खुश मजाज जो नौजवान सारी ज़िंदगी अपनी तलवार को हक के लिए बुलंद करता है, जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ता है और हक और सच के लिए लड़ते हुए फिर आखिर जाम शहादत नोश कर लेता है। दोस्तों, इसकी शहादत जिन हालात में हुई और जिस तरह इसके लिए अपने लोगों ने ही इसके साथ गद्दारी की और दुश्मनों के बीच वो जिस तरह तने तनहा जाम शहादत नोश करता है, ये मंजर लोगों को रुला देता है। शमसा की शहादत ने अपने देखने वालों पर एक गहरा असर डाला और ऐसा मुमकिन है कि लोग इस करैक्टर को लंबे अरसे तक याद रखेंगे। नंबर 4, दिली दमीर। दोस्तों, ड्रामे के दूसरे सीजन के एंड पर एक ऐसी शहादत होती है जो हम में से बहुत से लोगों का फेवरेट या सेकंड मोस्ट फेवरेट करैक्टर रहा है, और वो करैक्टर है दिली दमीर का। दिली दमीर जो एक ज़बरदस्त लोहार, एक मुखलिस इंसान और एक ऐसा इंसान जिसका कहानी सुनाने का अंदाज दिल मोह लेता है। दिली दमीर जो कि बच्चों से मोहब्बत और शफकत करता है, इतना ही ज़्यादा जंगजू भी है। दिली दमीर ने अपना सारा ख़ानदान हक की राह में लड़ते हुए कुर्बान कर दिया, जिसने भी आखिर जाम शहादत नोश कर लिया। ये एक ऐसा जज्बाती मंजर था जब दिली दमीर की आखिरी रसूमात हो रही थी और बैकग्राउंड पर जो दिली दमीर की एक ऐसी कहानी चल रही थी, तो एक ऐसा मंजर बन रहा था कि इस सीन को पूरे ड्रामे के टॉप मोमेंट में शुमार किया जा सकता है। और ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ इस करैक्टर की मौत के बाद पैदा होती है जो शायद ही किसी और सीन में पैदा हो। नंबर 5, रोशनी। दोस्तों, रोशनी एक ऐसा किरदार है जो पहले सीजन से ही आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है और आपको इससे हमदर्दी होने लग जाती है। जिस तरह अर्तुगरुल की जानिब से रोशनी की मोहब्बत को नज़रअंदाज किया जाता है, तो इसका दर्द दिल और इसका तन्हाई में रोना, ये तमाम चीज़ें हमें रोशनी के लिए जज्बात पैदा करने में मजबूर कर देती हैं। हिजरत के बाद जब रोशनी एक नए कबीले में जाती है और वहाँ इसकी तैमूर के साथ एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है, और फिर इसे शादी करके जिस तरह से इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम चीज़ें रोशनी की मौत को एक दुखी सीन बनाती हैं। और फिर इसका अपने शोहर के सामने जाम शहादत नोश करना भी एक दुख बड़ा लम्हा था। नंबर 6, शाहीना। दोस्तों, इस ड्रामे में जिस तरह अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर रही है, वही दूसरी सबसे अहम लव स्टोरी नूरगुल और शहीना की है। आपने इस ड्रामा में देखा होगा कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और किस तरह एक लंबे अरसे के लिए अपनी शादी का इंतज़ार करते हैं। इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के कुछ अरसे बाद ही जब काई कबीला हिजरत कर रहा होता है, तो इस पर मंगोल हमला कर देते हैं और शहीना को बड़े दर्दनाक तरीके से जला दिया जाता है।
मगर शहीना किस तरह से बचकर एक नए कबीले में पहुंचती है जहां पर इसका इलाज किया जाता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा नहीं बच पाती। और जिस तरह वो अपने बाबा देली दमीर और नूरगिल की बाहों में दम तोड़ती है, ये मंजर बहुत ज़्यादा रुला देने वाला है। शहीना की कमी ड्रामा के एंड तक महसूस की जाती है। नंबर 7, जूनियर सुलेमान शाह। दोस्तों, जूनियर सुलेमान शाह जो गुलदारो और शहनाज खातून का बेटा था, और आपने देखा होगा कि किस तरह से गुलदारो औलाद के लिए तड़पते हैं, और शहनाज खातून के इतने मिस कैरेजेस होने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि गुलदारो दूसरी शादी करने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वह औलाद की नेमत से महरूम होता है। और फिर आखिरकार जब इन दोनों को औलाद मिलती है तो इसका नाम इसके दादा सुलेमान शाह के नाम पर रख दिया जाता है। दोस्तों, जूनियर सुलेमान शाह का जिस तरह से बचपन गुजरता है और जिस तरह से इसको टॉर्चर का सामना करना पड़ता है और जिन हालात में इसकी शहादत होती है, ये यकीनन देखने वालों के लिए अजियतनाक और दुख बड़ा मकाम है। नंबर 8, इर्तुगरुल। दोस्तों, अब हम जिस मौत का जिक्र करेंगे वो इस ड्रामे में सच में तो नहीं होती, लेकिन ये एक्ट इतना बड़ा है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगरचे इर्तुगरुल गाजी की मौत या शहादत इस ड्रामे में नहीं होती, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह से शो किया जाता है कि जैसे इर्तुगरुल गाजी शहीद हो चुका है। सबसे पहले तो दूसरे सीजन में ही इर्तुगरुल गाजी मंगोलों के हाथों में चला जाता है, तो लगता है कि जैसे इर्तुगरुल गाजी शहीद हो चुका है। तो जब गुलदारो इसको तलाश करते हुए एक सराय में पहुंचता है तो वो जली हुई लाश में से इसकी एक निशानी देखता है, और जब वो वापस आकर कबीले वालों को बताता है कि इर्तुगरुल गाजी अब जिंदा नहीं रहा, तो वो रिएक्शन देखने वाला होता है। और चौथे सीजन में एक बार फिर से ऐसा ही सीन बनाया गया जिसमें इर्तुगरुल का सोग मनाया जाता है, और जिस तरह से मातम किया जाता है वो देखने वालों को बड़ा ही इमोशनल कर देता है। नंबर 9, रोशान। दोस्तों, रोशान, नूरगुल और बाबर ये तीनों इर्तुगरुल के सिपाही और इसके खास दोस्त थे। रोशान का किरदार हमेशा बाबर के जज्बातीपन को और नूरगुल के गुस्से को हैंडल करता था। इसकी ठंडी तबीयत, सुकून वाला अंदाज और मोहब्बत करने वाला स्टाइल, ये सब मिलकर रोशान के करैक्टर को बड़ा ही इम्प्रेसिव बनाती है। दोस्तों, रोशान की जिन हालात में शहादत होती है, ये तने तनहा दुश्मनों के बीच होता है, और किस तरह वो जब जख्मी हालत में कबीले में पहुंचा और अपनी बीवी गुलबानो के सामने और अपने दोनों बेहतरीन दोस्तों के सामने और ख़ास तौर पर इर्तुगरुल के सामने जब वो जान देता है, तो वो एक ऐसा मंजर होता है जो आने वाले कई दिनों तक लोगों को रुलाते हुए रंजीदा कर देता है। नंबर 10, हलीमा सुल्तान। दोस्तों, बात करते हैं ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाजी की सबसे दुखी सीन के बारे में, जिसे देखकर हर देखने वाला यकीनन रोया होगा। दोस्तों, कोई भी ड्रामा हो या कोई भी फिल्म हो, तो इसमें दो किरदार बहुत अहम होते हैं, एक हीरो का और एक हीरोइन का। तो इसलिए इस ड्रामा में भी सबसे दुखी सीन इसकी बीवी हलीमा सुल्तान की डेथ का था, क्योंकि ये ड्रामा देखने वाले सबसे ज़्यादा मोहब्बत इर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान से ही करते हैं, और चूँकि सारे नाजरीन ही इन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। और जिस तरह से ये अपने तीसरे बेटे उस्मान के फ़ौरन बाद मर जाती है, और एक बेटा इसे आवाज़ें दे रहा था और दूसरा बेटा पैदा हो चुका था, ये सारी चीज़ें मिलकर हलीमा सुल्तान की मौत को इस ड्रामे का सबसे दुखी मंजर बना देती हैं। तो दोस्तों, ये थे इर्तुगरुल गाजी के सबसे सैड मोमेंट, जिसकी वजह से हर देखने वाले की आंख में आंसू आ गए। तो दोस्तों, इन सभी मौत में से आप सबसे ज़्यादा रंजीदा किस मौत पर हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।